या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है और कभी भी पराजय नहीं होने देती है। हमेशा माँ ब्रह्मचारिणी विजय प्राप्त कराती हैं और दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, भोग और कथा। और माता जी को कौन सा रंग पसंद है, क्योंकि उसी रंग के वस्त्र पहनकर हमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए और उसी रंग का पुष्प हमें माता को अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता ब्रह्मचारिणी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। दोस्तों, इस दिन सुबह उठकर स्नान कर लें और जब भी आप व्रत हैं तो उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और पूजा स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माता को गंगा जल से अभिषेक कराएं। अगर आपके पास माता की मूर्ति है तो गंगा जल से अभिषेक करा सकते हैं। अगर आपके पास फोटो है तो आप माता जी पे पुष्प से गंगा जल छिड़क दें। इस तरह से आप अभिषेक करा सकते हैं। अब माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें और प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं और इस बात का ध्यान रखें, भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को पसंद है ये भोग, तो आइए जानते हैं कौन सा भोग माँ ब्रह्मचारिणी को पसंद है। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है, इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में जरूर अर्पित करें। चूँकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। और माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भी भोग लगा सकते हैं और इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाती हैं। इन्हीं चीज़ों का दान करने से आयु लंबी होती है और सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:37 से सुबह 5:23 तक और राहु काल का समय रहेगा 5:06 से, जो कि शाम का समय है, 6:40 तक। तो इस अशुभ मुहूर्त में आप पूजा ना करें। और अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र इस प्रकार है, दधानाम कर पदाभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिणे नुत्तमः। ध्यान मंत्र इस प्रकार है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्घ कृत शेखराम जपमाला कमंडलू धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। गौरवर्णा स्वाधिष्ठा न स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्रां धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालंकार भूषिताम। परम वंदना पल्लव राधराम कांत कपोला पीन पयोधराम कमनीया लावण्यम स्मेरमुखी निम्न नाभि नितंब नीम। तो इन मंत्रों में से जो भी आपको सरल लगे उस मंत्र का आप जाप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों, आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। कथा सुनने से पहले सब बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। दोस्तों, कथा इस प्रकार है, कठिन क्षणों में सबल देती है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है
और माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी जी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया और सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अगर कुछ उपाय कर लिए जाएं तो सारी समस्याएं बहुत ही जल्दी सुलझ जाती हैं। धन संबंधी अगर आपकी समस्या है, धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप सोने व चांदी से बने स्वास्तिक, श्री, हाथी, कलश, दीपक, कमल, श्री यंत्र, मुकुट व त्रिशूल आदि खरीद लें। इसके बाद नवरात्रि के पहले दिन पूजन के समय माता के चरणों में समर्पित कर दें और अंतिम दिन सामग्री को गुलाबी कपड़े में बांधकर जहां धन रखते हों, जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। तो ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और अटके हुए धन की प्राप्ति होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।